बिना कुछ बोले हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना, और वह भी इस तरह पहुंचाना कि सामने वाला आपकी बात मानने को मजबूर हो जाए और आपके द्वारा कहा गया काम वह करने लगे। यह सब सुनकर आपको मजाक लग रहा होगा या झूठ लग रहा होगा, पर मैं यह बात अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। यह टेक्निक 100% सही और यह काम भी करती है। मैंने कितनी ही बार इस टेक्निक का प्रयोग करके देखा है और हमेशा यह टेक्निक 100% काम करती ही है। बस आपके अंदर किसी भी तरह का स्वार्थ भाव ना हो और दूसरा आपके पास पर्याप्त कंसंट्रेशन पावर हो। इस टेक्निक का प्रयोग कोई भी कर सकता है, पर इस टेक्निक में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी एकाग्रता ही निभाती है। आपके पास पर्याप्त एकाग्रता होना आवश्यक है और वह आपको किसी भी ध्यान विधि द्वारा मिल सकती है। जितनी ज़्यादा आपके पास कंसंट्रेशन पावर होगी उतनी ही जल्दी यह टेक्निक काम करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके अंदर किसी भी तरह का बुरा स्वार्थ ना हो। प्लीज़ यहाँ पर यह बात विशेष रूप से ध्यान दें कि आप इस टेक्निक का प्रयोग किसी भी बुरे मकसद को लेकर ना करें। किसी भी तरह का बुरा मैसेज सामने वाले तक ना पहुँचाए जिससे उसको हानि हो। इस टेक्निक का प्रयोग हमेशा लोक कल्याण और अच्छे कार्यों के लिए करें ताकि सामने वाले का और आपका दोनों का भला हो। अगर आपका किसी के साथ रिश्ता खराब हो गया है, जैसे पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका या कोई फ्रेंड्स रूठ कर चला गया हो और आपसे बात नहीं कर रहा हो, तो आप उनको यह मैसेज दे सकते हैं कि वह आपको कॉल बैक करें। या फिर किसी का कोई सगा संबंधी हो, जैसे बेटा या बेटी, भाई या बहन, या फिर किसी का पत्नी या पति घर छोड़कर चला गया हो, तो जो घर छोड़कर गया है उसको आप मेंटल मैसेज भेजकर वापस घर बुला सकते हैं। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए कि वह 100% वापस आएगा ही आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि इस टेक्निक को करने के बाद वह घर छोड़ा व्यक्ति वापस घर न लौटे। वह व्यक्ति लौटेगा ही लौटेगा। बस आपको इस टेक्निक के ऊपर पूरा यकीन होना चाहिए और खुद के ऊपर भी पूरा बिलीव होना चाहिए। यह टेक्निक 100% काम करेगी ही करेगी। कितने ही व्यक्तियों द्वारा यह टेक्निक आजमाई हुई है। वैसे इस टेक्निक को आप कभी भी कर सकते हैं, पर यदि आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो रात के समय करना ज़्यादा उचित है। और रात के समय ऐसे टाइम पे करें जब वह व्यक्ति सो रहा हो। ज़्यादा अच्छा होगा कि यह प्रयोग आप सुबह 4 बजे के आसपास करें, क्योंकि इस समय माहौल शांत रहता है और आपका मन भी शांत रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि वह व्यक्ति सोया होगा। ऐसे में यदि आप इस टेक्निक द्वारा कोई मेंटल मैसेज सामने वाले तक पहुंचाते हैं तो उसका कॉन्शियस माइंड उस समय सोया हुआ रहता है, जिससे आपका मैसेज डायरेक्ट सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है और फिर वह आपके अनुरूप काम करने लगता है। अब मैं आपको इस टेक्निक का पूरा प्रयोग बता रहा हूँ। इसी तरह यह प्रयोग करें। सबसे पहले आप अपना कंफर्टेबल टाइम चुनें और ऐसा स्थान चुनें जहां आपको कोई परेशान न करे और आप एकांत में हो। अब आप आराम से बैठ जाएं और आंखें बंद करके अपना ध्यान सांसों पर लगाएं ताकि आपका मन अधिक से अधिक शांत हो। यदि आपके पास सामने वाले का फोटो है तो पहले उसे अच्छी तरह से देखकर उस चेहरे को याद कर ले ताकि बंद आंखों में उसका चेहरा आपके दृष्टिपटल पर आसानी से आ जाए। और यदि चेहरा आपको अच्छे से याद है तो आपको फोटो देखने की ज़रूरत नहीं है। सांसों पर लगभग 5 से 10 मिनट तक ध्यान लगाने के बाद जब आपका मन शांत होने लग जाए तब आप उस व्यक्ति के चेहरे को अपने दृष्टिपटल पर लाने की कोशिश करें। जब वह चेहरा आपकी बंद आंखों पर स्पष्ट रूप से आने लगे तो उस व्यक्ति को पूरी शक्ति के साथ इमेजिन करें और अपने आप को यह फील करवाएं कि जैसे वह व्यक्ति सचमुच आपके सामने ही है। बंद आंखों से आप जो भी दृश्य देख रहे हैं उस माहौल को आप
इतने अच्छे से फील करें कि सचमुच में वह दृश्य जो आप देख रहे हैं वह अभी ही घटित हो रहा है। ऐसा करने से आपके अंदर एक पावरफुल फीलिंग्स क्रिएट होगी। और हमेशा याद रखिए कि यह सारा काम भावना का ही है। आपकी भावना ही उस सामने वाले व्यक्ति तक जाती है और अपना असर दिखाती है। इसलिए जैसा आपका मेंटल मैसेज है वैसा ही आपके अंदर भाव होना यानी वो फीलिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। इतना कर लेने के बाद अब आप सामने वाले की आंखों में आंखें मिलाकर अपनी बात बोलें। याद रखें, यह बात आपको बंद आंखों से उसका चेहरा अपनी दृष्टि पटल पर लाकर ऐसे बोलना है जैसे वह व्यक्ति सचमुच में आपकी आंखों में देख रहा हो और आप भी उसकी आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से अपनी बात उसके सामने रखें। याद रखें कि आपको यह बात मन ही मन बोलना है, ज़ोर ज़ोर से या गुनगुनाकर नहीं बोलना है। साथ ही ऐसा भाव अपने मन में लाए कि जैसे वह व्यक्ति सचमुच में आपकी बात मानने ही वाला है और उसका जो भी नाम है उसे उसके नाम से पुकार कर बड़े प्यार से ही अपने मन की बात बोलना है। जैसे उसका नाम रमेश है और वह आपसे बात नहीं कर रहा है तो आपको उसका चेहरा सामने लाकर बार बार मन ही मन बोलना है कि रमेश, आपको मुझसे बात करनी है, आप मुझसे बात करो, आप मुझे कॉल करो। या फिर कोई लड़का या लड़की घर से भाग गया हो और जैसे उस लड़की का नाम सोनम है तो आप यह कमांड दे सकते हैं कि सोनम, तुम जहाँ कहीं भी हो, तुम्हें तुम्हारे घर की बहुत याद आ रही है, तुम्हें तुम्हारे माता पिता की बहुत याद आ रही है, तुम्हें जल्द से जल्द वापस घर लौटना है, तुम तुरंत घर आ रहे हो। इस तरह का मेंटल मैसेज आपको लगातार बार बार देना है। यह मैसेज आपको लगभग 10 से 15 मिनट तक देना है। यहाँ पर दो बात विशेष रूप से याद रखें कि इस विधि के पीछे आपका बिलीव सिस्टम ही काम करता है। जितना ज़्यादा आपको खुद पर और इस काम पर बिलीव होगा उतना ही जल्दी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरा, आपकी कंसंट्रेशन पावर इतनी प्रबल होना चाहिए कि आप जो भी मैसेज सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं, मैसेज के अलावा आपके माइंड में कोई भी बात ना हो। जो भी आप सामने वाले को बोल रहे हो सिर्फ और सिर्फ वही थॉट आपके माइंड में होना चाहिए। याद रखें, आपके मन में ज़रा सा भी शक नहीं आना चाहिए इस टेक्निक को लेकर कि मेरा मैसेज सामने वाले तक जा भी रहा है या नहीं। यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझ ले कि आपकी बात एक ही बार में सामने वाले तक पहुँच जाती है, चाहे वह व्यक्ति आपसे हजारों मील दूर बैठा हो। जी हाँ दोस्तों, मन के लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती है। कितना भी दूर हो वह व्यक्ति, आपकी बात पहुँचती ही है उस तक। वह तो आपकी एकाग्रता कम होने के कारण आपके विचार में ज़्यादा पावर नहीं रहती है, जिससे वह विचार उस व्यक्ति तक चला तो जाता है पर उसके अंतर मन पर प्रभाव नहीं दिखा पाता है। उस विचार में इतनी पावर नहीं होती है कि उसके अंतर मन पर कब्जा कर सके। बस वह विचार अंतर मन तक पहुंचकर प्रभावहीन रह जाता है और फिर वह विचार जागृत मन तक पहुंच नहीं पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति आपका कहा गया काम नहीं कर पाता। इसलिए आपकी कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा से ज़्यादा होना अति आवश्यक है। और अंत में आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 यह प्रयोग किसी पर भी गलत नियत से ना करें, वरना आगे जाकर आपको हानि उठाना पड़ सकती है। क्योंकि यह मत भूलिए कि जिस तरह आप उस ऊपर वाले को प्यारे हो उसी तरह वह ऊपर वाला दुनिया के हर व्यक्ति से प्यार करता है। और ऐसे में यदि कोई किसी निर्दोष को सताता है तो उसकी सज़ा उसको ज़रूर कहीं ना कहीं मिलती ही है। यह कुदरत उसे दंड जरूर देती ही है। पर हाँ, यदि ऐसा काम हो जिससे सामने वाले का भला हो, आपका भी भला हो और औरों का भी भला हो, ऐसे काम के लिए आप ज़रूर इस टेक्निक को अपना सकते हैं। यह अत्यंत शक्तिशाली कुदरत आपकी विश ज़रूर पूरा करेगी। थैंक यू।